आज का क्लास में सभी लोग का स्वागत है। आज मैं जो है आप लोग के क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है बताने जा रहा हूँ और एक लाइन से क्वेश्चन जो है बताएंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर का नाम आप लोग का मूविंग चार्जेज एंड क्या है, मैग्नेटिज्म। समझ में आए ना? तो यानी कि यही चैप्टर का जो है आप लोग का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना है, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है सर। क्या है, ये सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो इसमें से देखिए सबसे पहला नंबर जो सवाल है आप लोग का, ये सर्कुलर कॉइल का बोल रहा है। एक सर्कुलर कॉइल है, इस सवाल को बनाने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। एक सर्कुलर कॉइल है ऑफ वायर, मतलब एक कॉइल जो है वो क्या चीज़ से बना होता है, वायर से, तार से बना होता है। यहाँ पर लिखल है कंसिस्टिंग, मतलब कंसिस्टिंग मतलब बना होता है तार से, वायर से, ठीक ना। और लिखल है शॉर्ट टर्न्स। शॉर्ट टर्न्स, टर्न्स का मतलब का, ठीक ना, कि उसको कई बार लपटा गया है, 100 बार ऐसे लपेट करके एक कॉइल बनाया गया है। तारवा को ऐसे 100 बार लपेट करके, ठीक ना, क्या किया गया है, एक कॉइल बनाया गया है। तो शॉर्ट टर्न्स क्या दिया हुआ है सर, ठीक ना। तो याद रखना है कि शॉर्ट टर्न्स जो है ये आप लोग को n बराबर दिया है। कितना का बराबर दिया है, n बराबर। 100 जो है का बराबर है, n बराबर। टर्न्स कहेगा तो ये आपको n बराबर होगा। ईच ऑफ रेडियस, मतलब इस सब का जो है, मतलब जितना टर्न्स इसे गोले गोल बना है, ठीक ना, उस सब का जो रेडियस है r जो दिया गया है वो 8 सेंटीमीटर है। एने वाला जीरो का वैल्यू नहीं, ठीक ना। अब देखिए इका में है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना से भागा देंगे, कितना से भागा देंगे, 100 से भागा देंगे, तब इका में बदल जाएगा मीटर में। तो जब 100 से भागा देंगे तो 0 पॉइंट का हो जाएगा, 0.8 मीटर हो जाएगा। क्या यह बात समझ में आया? इतना मीटर हो जाएगा। कैरीज ए करेंट, मतलब अब एक से जो है ना एक करंट, मतलब इसमें करंट प्रवाहित होता है कितना, 0 पॉइंट इतना एम्पियर, 0.40, यानी कि करंट को कैसे दिखाते हैं, आर से। तो कितना दिया है, 0.40 एम्पियर करंट का करता है, फ्लो करता है। और का सवाल बोल रहा है, आप देखना, बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल भी दिखा दिया गया क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पर, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो आप लोग के डेरिवेशन बताए थे, ठीक ना। क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, और उसके लिए डेरिवेशन बनाए थे। तो फार्मूला बना था, उसका फार्मूला क्या था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर, ठीक ना। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। समझ में है ना। इज बी बराबर का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला याद है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक में बताए थे, एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल भी बताए थे, अब होमवर्क में दिए थे सवाल। तो अब देखिए इसके लिए फार्मूला होता है आप लोग के म्यू नोट NI, अब बटा का होता है 2R। इस बात को याद रखना पड़ेगा, अब याद नहीं रहेगा तो सवाल बनने वाला नहीं है। एग्जाम में भी सवाल आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए B बराबर म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है पता है, म्यू नोट का वैल्यू तो याद रखना है 4 पाई गुने 10 के पावर -7। और n का वैल्यू कितना है 100, और i का वैल्यू 0.40 बट्टा 2 गुने r का वैल्यू 0.08। अब यहाँ से उड़ाएंगे, यहाँ से उड़ गया, खत्म हो गया कि नहीं। अभी 8 पचे कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 हो गया कि नहीं, 8 पचे कितना हो गया 40। अभी और कट सकता है, ये कै बार में कटेगा, इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। तब B बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 5 दूनी 10। और यहाँ पाई बचेगा ना, पाई बचेगा,
देखिए इधर पाई को रख दिए, गुने 5 दूनी 10, और 10 में 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, और गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 7। तो b बराबर पाई और गुने, अब इसको 10 के पावर 3 होगा ना, अब यहाँ प्लस में 3 और यहाँ माइनस में 7, तो कितना हो जाएगा माइनस में 4। तो ई एक तरह से एक प्रकार का ये आंसर हो गया। टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला यूनिट हो गया। अब इसका वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है 3.14, पाई का वैल्यू ये ना होता है, और 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 4 टेस्ला। ई का हो गया आप लोग का आंसर, ऐसे रख सकते हैं आंसर हो गया। बात सुना है कि नहीं? तो इस बात को आप लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा, तभी सवाल बनने वाला है। इतना आसान सवाल है, अब एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर के या 2 नंबर के पूछा जाएगा, समझ में आया? तो इसको बना लेना है आप लोग के। चलिए अब अगला नंबर सवाल दिखाते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक ना, बोल रहा है कि एक लंबा स्ट्रेट वायर है, क्या है स्ट्रेट वायर तार बोला है, कैरीज ए करेंट, एक में ऐसे हियर लिख लेंगे, एक लंबा तार है जेकरा से करंट जाता है, ठीक, करंट कितना जाता है 35 एम्पियर, कितना जाता है 35 एम्पियर करंट जाता है। बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, बी ने बोल दिया, फील्ड मतलब क्या फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या कि बोल दिया ना, कहने देखिए वाट, वाट बोल दिया मतलब निकालना है, ठीक। एट द पॉइंट, पॉइंट देवल है, एक पॉइंट दिया हुआ है एक तार से, एक तार से इतना दूर ही है, एक वायर है, एक वायर से इतना दूर पर, यानी कि दूर मतलब एक तरह से समझिए कि आर दिया हुआ है, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, मतलब मान लीजिए कि एगो तार है और इस तार से करंट जा रहा है कितना 35 एम्पियर, कितना करंट जा रहा है 35 एम्पियर। अब एकरा से जो है यानी कि ये आर डिस्टेंस जो है दिया गया है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि क्या होगा, डिस्टेंस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो बताइए सेंटीमीटर को क्या बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे बताइए, 100 से भागा करेंगे 23 से, तो 0.2 अब क्या हो जाएगा मीटर हो गया, हो गया कि नहीं। अब तार बोला है वायर बोला है ना, तो इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट का लिखेंगे। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बराबर फार्मूला बताए थे आप लोग के, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए फार्मूला क्या बताए थे, म्यू नॉट आई, क्या कि नंबर्स ऑफ टर्न तो एक में बात नहीं किया गया है, आई हो जाएगा। और इसके लिए फार्मूला आप लोग के क्या बताए थे 2 पाई आर बताया गया था। अब इस फार्मूला को याद नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं, स्ट्रेट वायर में बताया गया था। अब देखिए बी बराबर म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई और गुने 10 के पावर -7, और आई के मान कितना दिया है 35, हो गया कि नहीं। अब देखिए 2 और पाई, मान लीजिए कि पाई को ऐसे रहने देते हैं, आर का वैल्यू कितना दिया है 0.2 दिया गया है कि नहीं। अब यहाँ से ऐसे तो ऐसे हो गया। अभी देखिए यहाँ से यहाँ देख लीजिए, इधर पाई से पाई का हो गया कट गया, आई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अभी 4 का हो गया ख़त्म हो गया। तो बी बराबर का बचेगा ऊपरे 350 गुने 10 के पावर -7, हो गया कि नहीं। अब देखिए बी बराबर ई वाला जीरोया के यहाँ भेज देंगे, 10 के पावर कितना हो जाएगा 6, अभी का हो गया टेस्ला। अभी आप लोग का क्या हो गया आंसर, का हो गया आंसर। तो इस प्रकार से फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग का सवाल का हो जाएगा बन जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल का करना है, आराम से बनाना है, समझ में आ रहा है ना, आया कि नहीं। अब एक फिगरवा क्या था कि मान लीजिए कि एक ऐसे सर्कुलर क्वाइल मान लीजिए बना दिए, अब यहीं सेंटर पर हम लोग के क्या निकालना था मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, यही ना है रेडियस, ये आर का मान दिया गया था, यही है, समझ में आया कि नहीं।
अब एकरा में नंबर्स ऑफ टर्न्स बहुत सारा दिया गया था, एन के मान उतना। अब इससे करंट जो है, करंट एकरा में फ्लो कर रहा था कितना, आई के मान कितना बताइए, 0.40 एम्पियर का हो रहा था, फ्लो हो रहा था। तब एकर में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे।